हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए, आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एवं इसके यौगिक का दूसरा पार्ट देखते हैं। तो हम लोग जो है कल पार्ट 1 इसका देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न क्वेश्चन है, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखें। आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग जो दिया गया है F2, यानी यह आपके पास जो दिया गया फ्लोरीन, इसका डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर को लिखने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। आपका जो फ्लोरीन है, इनका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? तो हम लोग जानते हैं यह इसका जो एटॉमिक नंबर है वह 9 है। कैसे लिखेंगे? 2 और 7। तो यह हो गया डॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का 2 7। अब यहाँ फ्लोरीन ट्वाइस टाइम्स है, 2 बार है फ्लोरीन मेरा। तो चलिए फ्लोरीन को लिखेंगे और फिर दूसरा लिखेंगे, क्योंकि अब साझेदारी कर रहा है। अब देखिए, आउटर मस्ट सेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 7 डॉट इसके बाहर देना है। चलिए 2 डॉट यहाँ डालते हैं, 2 यहाँ 4 हो गया, और फिर यहाँ 2 दे देते हैं, 6 हो गया। और फिर यहाँ भी दिया जाए 2, इसमें 2 2 4 2 6, और एक डॉट यहाँ होना चाहिए। मतलब एक बॉन्ड का अर्थ होता है, देखिए फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, एफ के बीच सिंगल बॉन्ड। और यह जो सिंगल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड का अर्थ होता है 2 डॉट। इसमें जो साझेदारी बॉन्ड होगा वह एक बॉन्ड का साझेदारी हो रहा है जो 2 ठो डॉट के इक्वल होगा। तो F2 का अगर हम डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबसे पहले इसी तरह से F देंगे, और फिर यहाँ से F देंगे, एक सर्कल देंगे, इनके बीच में 2 ठो डॉट देंगे, और बाकी बाद इसका ऑक्टेव पूरा देंगे। तो इस तरह से F2 का डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। उसी तरह से NH3 है, अमोनिया, इसका भी डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन है उनका देखते हैं। नाइट्रोजन 7, तो नाइट्रोजन जो 7 है तो N7 होता है। जैसे ही इसका हम लोग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 में 2 और 5, ये 7 हो गया, 2 5। अब देखिए, इसको 8 पुराने के लिए 3 चाहिए। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम है, बीच में लेंगे। हाइड्रोजन 3 टाइम्स है, हाइड्रोजन को बगल में लटका दो 3 टाइम्स में हाइड्रोजन को। अब देखिए, जो हाइड्रोजन होता है उसका जो उसके पास जो सिंगल बॉन्ड होता है, और अभी आपको बताए कि जो एक बॉन्ड होता है वह 2 ठो डॉट के बराबर होता है। चलिए इसमें जो पार्टनरशिप का होगा 2 ठो डॉट होगा। यहाँ भी 2 डॉट डालेंगे और यहाँ भी 2 डॉट डालेंगे इसके भीतर। तो अब देखेंगे हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वह कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, भर चुका है। नाइट्रोजन का अगर आप चेक करेंगे तो नाइट्रोजन का जो सर्कल है, सेंट्रल सर्कल, उसके अंदर 6 डॉट हो चुका है, और 2 डॉट की ज़रूरत है, तो 2 डॉट आप ऊपर डालेंगे। तो इस तरह से हम लोग अमोनिया NH3
का हम डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। फिर दिया है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहले कार्बन सेंट्रल एटम है, बीच में लिखेंगे। क्लोरीन 4 टाइम्स है, क्लोरीन को 4 बार लटका दो और उसके बाद जो है Cl लटका दिया। अब जो पार्टनरशिप है, साझेदारी बॉन्ड है, उसमें डबल मतलब दो दो ठो डॉट दे दो। तो ये जो है क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन का तो 8 अष्टक पूरा, लेकिन Cl का नहीं हुआ। Cl का 2 डॉट है, इसका भी 8 डॉट डालना है। तो 2 डॉट यहाँ दे दीजिए, 2 ऊपर दे दीजिए, 2 इधर दे दीजिए, 8 हो गया। यहाँ भी 2 डॉट यहाँ, 2 इधर और यह 2 इधर, 8 हो गया। इसके लिए भी यह 2, 2 4, 2 6 और यहाँ नीचे 2। तो इस तरह से हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। सिमिलर H2S, H2S का है, H2S का है हाइड्रोजन 2 टाइम्स है। तो H2S का कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले H2S के लिए जो मेरा सेंट्रल एटम है वो सल्फर है। सल्फर को लेंगे, 2 टाइम्स हाइड्रोजन है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन को लटका देंगे। और अभी आपको बताए इसमें जो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ 2 ठो डॉट होगा पार्टनरशिप साझेदारी में। और सल्फर का ऑक्टेव पूरा देना, 8 डॉट को पुराना है। तो 8 बिंदु को पुराने के लिए 2 ऊपर दे दीजिए, 2 नीचे दे दीजिए। इस तरह से H2S का हम डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है C2H5OH, इथाइल एल्कोहल। C2H5 सॉरी C2H5OH इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल कह सकते हो, C2H5OH। अब यहाँ C 2 टाइम्स है, चलो पहले C 2 टाइम्स दे देंगे। चलो C दे दो 2 टाइम्स। अब H 5 टाइम्स लटक रहा है, तो चलिए पहले 5 टाइम्स H को लटकाओ। उसके बाद जो है OH, उसके बाद यहाँ क्या OH। चलिए इधर O दे दीजिए और इधर H दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो सबके पास हाइड्रोजन ही है, तो 2 2 डॉट पार्ट साझेदारी वाला दे दीजिए डॉट, 2 2 डॉट देते जाएंगे सब में। यहाँ भी इसमें भी 2 डॉट डालेंगे, यहाँ पे भी 2 ठो डॉट, इसका भी यहाँ 2 डॉट और यहाँ पे भी 2 डॉट। तो इस तरह से हम लोग जो है C2H5OH का डॉट स्ट्रक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए दिया है, पहले कार्बन को लिखा है, यहाँ भी कार्बन को लिखा है, ऑक्सीजन को लिखा है, हाइड्रोजन को लिखा है, और सबके साथ डॉट डॉट देते चला गया। फिर है CH3CO CH3, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप यहाँ बैठा है। तो सबसे पहले एक बार C लिखना था, 3 बार हाइड्रोजन लटकाना था, फिर एक बार C देना था, ऊपर O देना था, C देना था, इसके पीछे 3 हाइड्रोजन को अटैच करना था। और बाकी बात सब जगह जो है डॉट पुराना है। इस C का 8, तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 टाइम्स, यहाँ भी 2। इस C के लिए जो है 2 यहाँ पे होगा, 2 2 4, 4 इस जगह देना है। उसके बाद यहाँ पे 2, इस पे 2, यहाँ पे 2, सब जगह डॉट दे करके जनरली हम लोग इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आते हैं, आपसे पूछा जा रहा है क्या रिक्त स्थानों को भरा, यौगिक आयु पे एक नेम लिखना है और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप बैठा है उसको लिखना है। पहला CH3CHO एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप बैठा है, एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप बैठा है, इसलिए यहाँ पे